वक्त है सियासत का। मैं हूं अंकित पांडे और आप देख रहे हैं प्रदेश जन आवाज। सत्ता के नशे में इंसानियत तार तार। उज्जैन में हार्ट पेशेंट नेता को मंच पर दिया धक्का। उधर खरगोन में 16 मकान ढहाने के बाद कोर्ट से बरे हुए सभी आरोपी। झांसी की सड़कों पर राहुल अखिलेश के पोस्टर पर भारी बवाल। तो मध्य प्रदेश में अब रात भर खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट। उज्जैन में स्कूल शिफ्टिंग पर रो पड़ी बेटियां। तो 2027 की जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल। सियासत के इस महा एपिसोड में आज खुलेंगी प्रदेश और देश की 26 सबसे बड़ी खबरों की परतें। देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है प्रदेश जन आवाज के खास बुलेटिन सियासत का। मैं हूं आपके साथ अंकित पांडे। आज के इस महा एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे सत्ता के गलियारों से लेकर सड़कों तक की हर वो खबर जिसने सियासी पारा चढ़ा रखा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की 26 बड़ी खबरों का धमाकेदार सिलसिला। सबसे पहले बात उज्जैन की, जहां सत्ता की हनक और फोटो खिंचाने की होड़ में अनुशासन तार तार हो गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान मंच पर फोटो खिंचाने की ऐसी होड़ मची कि यूडीए अध्यक्ष रविंद्र सोलंकी ने हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष ओम जैन को सरेआम धक्का दे दिया। शर्मनाक बात यह है कि ओम जैन का महज 7 दिन पहले ही हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। इस धक्का मुक्की का वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी का, जहां पोस्टर वार के बाद सड़कों पर जमकर बवाल हुआ। बीजेपी पार्षद अमित राय ने इलाइट चौराहे पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगा दिए, जिस पर लिखा था, कब आओगे मेरे अखिलेश राहुल, झारखंड तुम्हें बुलाता है। इस पोस्टर को देखते ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सपा कार्यकर्ता खंभों पर चढ़ गए और होर्डिंग्स फाड़ डाले। इलाके में भारी सियासी तनाव फैल गया। खरगोन से एक ऐसी बड़ी खबर आई है जिसने बुलडोजर न्याय पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 10 अप्रैल 2022 के रामनवमी जुलूस में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। साक्ष्य के अभाव और गवाहों के पलटने के कारण अदालत ने सभी 11 आरोपियों को बरी कर दिया। याद दिलाने की घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने इन्हीं लोगों को दंगाई बताकर 16 मकान और 29 दुकानें बुलडोजर से ढहा दी थी। अब सवाल यह है कि जिनका आशियाना उजड़ गया उनकी भरपाई कौन करेगा। एक अनोखा आंदोलन शुरू हुआ है। कांग्रेस जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने स्कूल सुधार आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। क्या बोलती पब्लिक मुहिम के तहत अब आम जनता और छात्र खुद सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट करेंगे। दीपके का सीधा सवाल है कि अगर देश में भव्य संसद और नया राजभवन बन सकता है तो गांवों के सरकारी स्कूल बदहाल और जर्जर क्यों। राहुल गांधी के आगामी उज्जैन दौरे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने तीखी जुबानी हमला बोलते हुए कहा है, हम राहुल गांधी के लिए दिल्ली से रांची की फ्री टिकट करा देते हैं, उन्हें एमपी आने की जगह झारखंड जाना चाहिए। सारंग ने तंज कसा कि रांची में लाठी खाते छात्रों से मिलने की हिम्मत राहुल गांधी क्यों नहीं दिखाते। उज्जैन से ही बेटियों का दर्द से भरी एक तस्वीर आई है। सराफा स्कूल को शहर से 15 किलोमीटर दूर दाऊखेड़ी शिफ्ट किए जाने के विरोध में 300 से ज्यादा छात्राएं कलेक्टर घेराव करने पहुंच गई। चिलचिलाती धूप और मानसिक तनाव के कारण 2 छात्राएं कलेक्ट्रेट परिसर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। अभिभावक का गंभीर आरोप है कि नए स्कूल भवन के पास शराब की दुकान है, जिससे बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। मध्य प्रदेश के व्यापारियों और नाइट लाइफ के शौकीनों के लिए बड़ी खबर है। राज्य में मध्य प्रदेश कार्यालय सशक्तिकरण संहिता 2026 को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अब प्रदेश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि 4 डे वर्क वीक की अफवाहें गलत हैं और रात्रिकालीन पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा कड़े इंतजाम किए जाएंगे। स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुचर्चित किडनी घोटाला तूल पकड़ता जा रहा है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इंसानी अंगों का सौदा करने वाले एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। जांच की आंच अब बड़े बड़े निजी अस्पताल और रसूखदार डॉक्टरों तक पहुंच रही है। पूरे प्रदेश के मेडिकल सेक्टर में हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ बड़े अस्पताल में घोटाले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आदिवासी अंचल में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही है। पिछले 40 दिनों के भीतर रहस्यमय बीमारी से 8 मासूमों की मौत हो चुकी है और 372 लोग बीमार हैं। विपक्ष का आरोप है कि 100 से ज्यादा मरीज गंभीर हालत में हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर न डॉक्टर है न ही दवाइयां। उज्जैन के स्कूलों पर घमासान यही नहीं थमा। आरोप लग रहे हैं कि महारानीवाड़ा, सराफा और नूतन स्कूल के कारोबारियों को सौंपने की तैयारी चल रही है। इससे नाराज कई छात्राओं ने टीसी कटवा ली है। बेटियों का सीधा सवाल है, क्या गरीबों का स्कूल बचाया जाएगा या इसे भूमाफियाओं को बेच दिया जाए। झांसी पोस्टर विवाद अब पेपर लीक और छात्र आंदोलन की सियासत तक पहुंच चुका है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड में हुए पेपर लीक और लाठीचार्ज पर राहुल अखिलेश चुप क्यों हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा है, बीजेपी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह सारे नाटक कर रही है। मामला अब थानों और एफआईआर तक पहुंच गया है।
राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 5 पर उस वक्त हंगामा मच गया जब बंसल ग्रुप द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्य के दौरान ऐतिहासिक शिव मंदिर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा। स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और मंदिर परिसर को सुरक्षित करने की मांग की। रामपुर नेकिन से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है, जहां एक वेयरहाउस कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस अब सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सिरौली और भोपाल में आयोजित तिरंगा यात्राओं के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। कड़ी धूप में घंटों खड़े रखे जाने के कारण कई स्कूली बच्चे प्यास और गर्मी से तड़पते दिखे। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा है कि देशभक्ति के नाम पर मासूमों का ऐसा शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाए। राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने जनगणना 2036 का नया खाका तैयार कर लिया है, जिसमें 40 सवालों की सूची जारी की गई है। आजादी के बाद पहली बार जातिगत ब्यौरा भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा घर घर जाकर नागरिकों से वैक्सीन, बैंक खाते, आईडी कार्ड और अन्य जरूरी जानकारियां जुटाई जाएंगी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। विपक्ष और छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि चुनाव केवल प्रत्यक्ष प्रणाली से होने चाहिए। छात्र नेताओं का कहना है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के जरिए सत्ता पक्ष धांधली करने की कोशिश कर रहा है, जिसे वे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसी से जुड़ा एक मुद्दा और गरमा रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से बंद पड़ी छात्र राजनीति को बहाल करने के लिए पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। युवा नेताओं का कहना है, अगर सरकार युवाओं को नेतृत्व देने से डर रही है तो आने वाले दिनों में पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। विभाजन विभीषिका कार्यक्रम के दौरान एक वरिष्ठ IAS अधिकारी के अड़ियल रवैये को लेकर जनप्रतिनिधियों और आम जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला। अव्यवस्थाओं से नाराज नेताओं ने सरेआम अफसरशाही की तानाशाही के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासनिक कार्यशैली में सुधार की कड़ी चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि 14 अगस्त को प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। जर्जर कमरों, शौचालयों और पीने के पानी की व्यवस्था, RO तुरंत दुरुस्त करने के कड़े आदेश दिए गए हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने निमाड़ अंचल के विकास के लिए बड़वानी में उद्यम संवाद किया। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत CM ने स्थानीय उद्योगपतियों से सीधी बात की और वादा किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निमाड़ क्षेत्र को बम्पर रोजगार मिलेगा।